गीता की भूमिका, जिसमें गीता की महिमा बताई गई है, प्रातः स्मरणीय, प्रातः वंदनीय, भगवत तत्व, प्रेम तत्व प्राप्त महापुरुष महाराज श्री श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज, और उन्होंने ही इस ग्रंथ की, जो उनका ग्रंथ है साधक संजीवनी गीता पर, जो उनकी महान विस्तृत व्याख्या है, जो साधकों के लिए संजीवनी बूटी के समान है। इस ग्रंथ की भूमिका भी महाराज जी ने ही लिखी है, स्वामी जी महाराज ने, स्वामी राम सुखदास जी महाराज जी ने। तो वह भूमिका में गीता की महिमा बताई है, जो कि काफ़ी हो चुकी है। उससे आगे हम आज शुरू करते हैं। यहाँ तक हो गया था कि शास्त्रों में जितने कल्याण कारक साधन कहे गए हैं, उन संपूर्ण साधनों का गीता में संक्षेप से विशद वर्णन मिलता है। उन साधनों को लेकर ही साधक जगत में गीता का विशेष आदर है। कारण कि साधक चाहे किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी सिद्धांत को मानने वाला हो, पर अपना कल्याण तो सबको अभिष्ट है, अपना कल्याण तो सब कोई चाहते हैं। तो यहाँ तक हो गया था। अब आगे दिया है साधन की दो शैलियाँ, दो तरीके हैं साधना के, साधन के, उनकी चर्चा भूमिका में दी गई है। जीव में एक तो चेतन परमात्मा का अंश है और एक जड़ प्रकृति का अंश है। चेतन अंश की मुख्यता से वह परमात्मा की इच्छा करता है और जड़ अंश की मुख्यता से वह संसार की इच्छा करता है। जो जीव है वह दो चीज़ों से बना है, मोटा मोटा ये मान लेते हैं। एक तो मिट्टी है, जो पंच तत्वों से बना हुआ मिट्टी का यह शरीर है। जैसे मिट्टी से कोई शरीर बना दे, एक मूर्ति बना ले और उसमें फिर प्राण फूंक दे, जो प्राण है वह तो चेतना है, उसमें चेतना डाल दे, प्राण डाल दे, वह तो परमात्मा का अंश है। और जो मिट्टी है वो तो मिट्टी है ही। तो जिसको कि यहाँ जड़ कहा गया, मिट्टी जड़ होती है, उसमें कोई भाव विचार चलना फिरना कुछ नहीं होता, एक तरह से जड़, थोड़ा पत्थर होता है, एक तरह से जड़ता होती है। तो जीव दो चीजों से बना है, चेतन और जड़, प्राण और मिट्टी, ऐसा मान सकते हैं। तो जो प्राण है, जो चेतना है, वह परमात्मा का अंश है, इसलिए जीव में परमात्मा की इच्छा रहती है। और चूंकि जड़ अंश भी है, इसलिए वह संसार की इच्छा भी करता है, क्योंकि बना हुआ उसका शरीर संसार और परमात्मा दोनों से है। इन दोनों इच्छाओं में से परमात्मा की इच्छा तो पूरी होने वाली है, पर संसार की इच्छा कभी पूरी होने वाली है ही नहीं। कुछ संसारिक इच्छाओं की पूर्ति होती हुई दिखने पर भी वास्तव में उनकी निवृत्ति नहीं होती। प्रत्युत संसार की आसक्ति के कारण नई नई कामनाएं पैदा होती रहती हैं। कह रहे हैं कुछ इच्छाएं पूरी भी हो जाती हैं तो भी उन इच्छाओं से मुक्ति नहीं होती, क्योंकि जैसे कोई इच्छा पूरी होगी तो नई कामनाएं और इच्छाएं, नई कामनाएं पैदा हो जाती हैं। वास्तव में संसारिक इच्छाओं की पूर्ति अर्थात संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति इच्छा के अधीन नहीं है, प्रत्युत कर्म के अधीन है। आपने इच्छा कर ली, इच्छाओं से कुछ नहीं मिलेगा। सभी लोग इच्छा तो करते ही अच्छा अच्छा पाने की सब कुछ, लेकिन नहीं मिलता। कारण क्या? कारण कि वो इच्छाओं से नहीं मिलता, वो आपने जो कर्म किए हैं उसके हिसाब से आपको मिलता है। तो जो कर्म आपने कर रखे हैं उसके हिसाब से आपको कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो है आपके कर्म के अधीन है, आपकी इच्छा के अधीन नहीं है। जो संसारिक प्राप्ति है, संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति, संसारिक व्यक्तियों की प्राप्ति, वो आपसे जो कर्म हो गए हैं, उन्हीं कर्मों का सुख दुख आपको भोगना पड़ता है, उसका फल मिलता है। अर्थात इच्छा कितनी भी करो, होगा कुछ नहीं, क्योंकि जैसे आपने कर्म किए हुए हैं ऐसा ही फल मिलेगा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति कर्म के अधीन नहीं है। और यहाँ बहुत बड़ी बात लिखी है कि जो परमात्मा की प्राप्ति है वह आपके कर्म के अधीन नहीं है, वह इच्छा के अधीन है। स्वयं की उत्कट अभिलाषा से स्वयं की उत्कट अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है।
परमात्मा प्राप्ति के लिए कोई साधन की वैसे तो आवश्यकता है ही नहीं, केवल मात्र एक इच्छा हो आपके अंदर, उत्कट अभिलाषा मात्र से। साधना से भी चाह ही पैदा होती है, क्योंकि जब तक चाह नहीं है तब तक परमात्मा मिलता नहीं। पूरी तरह जब प्राण तड़पते हैं तब परमात्मा की प्राप्ति होती है। वो प्राणों की तड़प से ही होती है, वो किसी साधन से, किसी योग से, किसी भी क्रिया आदि से नहीं होती है, चाहे वो लाखों साल समाधि लगा के बैठा रहे। हाँ, उससे समाधि से ऐसा होता है कि धीरे धीरे उसकी इच्छा प्रगाढ़ होती है, तब इच्छा से फिर परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यही यहाँ लिखा है कि अभिलाषा मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती, उत्कट अभिलाषा से। इसका कारण यह है कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होने वाला है, इसलिए उसका फल भी आदि अंत वाला ही होता है। अतः आदि अंत वाले कर्मों से अनादि अनंत परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु साधकों ने प्राय ऐसा समझ रखा है कि जैसे क्रिया की प्रधानता से संसारिक वस्तु की प्राप्ति होती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति भी उसी प्रकार क्रिया की प्रधानता से ही होगी। और जैसे संसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ती है, ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति के लिए भी उसी प्रकार शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की सहायता लेनी पड़ेगी। इसलिए ऐसे साधक जड़ता अर्थात शरीर आदि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। क्योंकि हमारा अभ्यास है संसार में कि संसार की चीजें पानी हो, तो इस शरीर से, अपनी इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से उस तरफ लगना होता है। तो हमें लगता है कि परमात्मा भी शायद ऐसे ही मिलता होगा। तो ऐसे साधक जड़ता अर्थात शरीर आदि की सहायता से, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि की सहायता से अभ्यास करते हुए परमात्मा की तरफ चलते हैं। जैसे ध्यान योग में दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते अर्थात परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते जब चित्त निरुद्ध हो जाता है, तब उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। बहुत ही सूक्ष्म और गंभीर बातें बता रहे हैं महाराज जी। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है और वह स्वयं से परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। गीता 6 अध्याय का 20वां श्लोक। परंतु जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना स्वतः सिद्ध नित्य संबंध मानकर और जड़ता से अपना किंचन मात्र भी संबंध न मानकर साधना करता है, उसको बहुत जल्दी और सुगमता पूर्वक परमात्मा का अनुभव हो जाता है। और ये बता रहे हैं कि जैसे ध्यान आदि करते हैं, ध्यान योग में ध्यान लगाते हैं, साधन करते हैं, तो उससे परमात्मा तो नहीं मिलता, लेकिन उससे परमात्मा कैसे मिलता ये बताया है कि दीर्घ काल तक अभ्यास करते करते परमात्मा में चित्त को लगाते लगाते चित्त निरुद्ध हो जाता है। उसमें संसार की कोई इच्छा न रहने से और स्वयं जड़ होने के कारण परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से वह चित्त संसार से उपराम हो जाता है। संसार से तो वह पहले ही उबा होता है और फिर वह परमात्मा से भी उब जाता है, एक तरह से उपराम हो जाता है कि कुछ मिलता तो है नहीं, परमात्मा को भी ग्रहण नहीं कर सकता, संसार की इच्छा पहले ही छोड़ चुका। चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। जब चित्त उपराम हो जाता है संसार से और परमात्मा से, परमात्मा को ग्रहण न कर सकने से और संसार की इच्छा न रहने से, दो कारण है। तो जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से, और वह स्वयं से परमात्मा तत्व का अनुभव कर लेता है। लेकिन कहते हैं कि तो चित्त को भी जहां जड़ता बताया है, चित्त के उपराम होने से साधक का चित्त से अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जो साधक आरंभ से ही परमात्मा के साथ अपना नित्य संबंध मान लेता है, मानकर चलता है और जड़ता से किंचन मात्र भी संबंध न मानकर साधना करता है, उसको बहुत जल्दी परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है और आसानी से।
इस प्रकार परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले साधक के लिए साधन की दो शैलियां हैं। जिस शैली में अंतःकरण की प्रधानता रहती है, अर्थात जिसमें साधक जड़ता की सहायता लेकर साधन करता है, उसको करण सापेक्ष शैली नाम से, और जिस शैली में स्वयं की प्रधानता रहती, अर्थात जिसमें साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से साधन करता है, उसको करण निरपेक्ष शैली नाम से कह सकते हैं। यद्यपि इन दोनों ही साधन शैलियों से परमात्म तत्व की प्राप्ति करण निरपेक्षता से, अर्थात स्वयं से, अर्थात जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है, तथापि करण सापेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति देरी से होती है और करण निरपेक्ष शैली से चलने पर उसकी प्राप्ति शीघ्रता से होती है। साधन की इन दोनों शैलियों में चार मुख्य भेद हैं। होता तो कहते हैं परमात्मा की प्राप्ति जब जड़ता से संबंध विच्छेद होगा तभी होगा, और यह होता है करण निरपेक्ष शैली से, करण निरपेक्षता से। लेकिन करण सापेक्ष से भी चलेगा तो भी वह करण निरपेक्ष तक पहुंच जाएगा, अर्थात स्वयं साधक आरंभ से ही जड़ता की सहायता न लेकर स्वयं से साधन करता है और परमात्मा से अपना नित्य संबंध मानकर चलता है, तो ऐसा होता है, तो उसे परमात्मा की प्राप्ति आसानी से होती है, ऊपर बताया। और यहाँ पर भी इसी तरह से परमात्मा की प्राप्ति होती है, चाहे वो चले करण सापेक्ष से, चाहे चले करण निरपेक्ष शैली से। तो इन शैलियों में चार मुख्य भेद है। नंबर 1, करण सापेक्ष शैली में जड़ता अर्थात शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि का आश्रय लेना पड़ता है, पर कारण निरपेक्ष शैली में जड़ता का आश्रय नहीं लेना पड़ता, प्रत्युत जड़ता से माने हुए संबंध का विच्छेद करना पड़ता है। शरीरों से, वस्तुओं से जो हमने अपना संबंध मान रखा है, उस संबंध का विवेक द्वारा विच्छेद करना पड़ता है। नंबर 2, करण सापेक्ष शैली में एक नई अवस्था का निर्माण होता है, पर करण निरपेक्ष शैली में अवस्थाओं से संबंध विच्छेद होकर अवस्थातीत तत्व का अनुभव होता है। नंबर 3, करण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों, सिद्धियों की प्राप्ति होती है, पर करण निरपेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्मा तत्व का अनुभव होता है। नंबर 4, परमात्मा तत्व का अनुभव होता है, इसको 1 नंबर लगा के नीचे दिया है, पहले 4 नंबर कर लेते हैं, फिर इसका अर्थ देखते हैं। करण सापेक्ष शैली में कभी तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर करण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिलती है। अब जो 1 नंबर लगा के दिया है कि कर्ण सापेक्ष शैली में प्राकृत शक्तियों से संबंध विच्छेद होकर सीधे परमात्मा का अनुभव होता है, इसमें नीचे अंडरलाइन करके इसका अर्थ दिया है। अगर कर्ण सापेक्ष शैली चित्त वृत्ति निरोध से सीधे परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती, तो पातंजल योग दर्शन का विभूति पाद, जिसमें सिद्धियों का वर्णन है, व्यर्थ हो जाता। कर्ण सापेक्ष शैली से जिन सिद्धियों की प्राप्ति होती है, वे तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति में विघ्न है। पतंजल योग दर्शन में भी उन सिद्धियों को विघ्न रूप से माना गया है। ते समादा बुपसर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, 3 अध्याय का 37वां श्लोक पतंजल योग दर्शन में। अर्थात वे सिद्धियां समाधि की सिद्धि में विघ्न है और व्युत्थान व्यवहार में सिद्धियां हैं। व्युत्थान अर्थात व्यवहार में सिद्धियां हैं, लेकिन समाधि की सिद्धि में विघ्न है। स्थान्युपनिमंत्रणे संगस्याकरणम पुनर्निष्ठ प्रसंगात, 3 अध्याय का 51वां श्लोक पतंजल योग दर्शन। अर्थात लोकपाल देवताओं के द्वारा अपने लोकों के भोगों का लालच देकर, जो देवता हैं वो अपने
जो उनके अलग अलग लोक हैं, उन लोकों के भोगों का लालच देकर बुलाने पर न तो उन भोगों में राग करना चाहिए, वहाँ लिखा है, और न अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट पतन होने की संभावना है। तो कारण ये बता रहे हैं कि जो कर्ण सापेक्ष शैली है, जिसमें चित्त वृत्ति निरोध अर्थात ध्यान आदि द्वारा, समाधि आदि द्वारा परमात्मा को पाया जाता है, जब उसमें सिद्धि प्राप्त होने लगती है, परमात्मा की प्राप्ति से पहले वहाँ सिद्धियां आती हैं, तो उन सिद्धियों को उसमें लिखा गया है कि वो विघ्न है, लेकिन कई लोग उन सिद्धियों में अटक जाते हैं, तो परमात्मा से वो दूर हो जाते हैं और पतन हो जाता है उनका। तो ये बात लिखिए कि उससे सीधी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। यह बात कहना चाहते हैं, जो कर्ण सापेक्ष शैली है उसमें तत्काल सिद्धि नहीं मिलती, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जड़ता से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर, अपने स्वरूप में स्थित होने पर अथवा भगवान के शरण होने पर तत्काल सिद्धि मिल जाती है। पतंजलि योग दर्शन में तो योग की सिद्धि के लिए कर्ण सापेक्ष शैली को महत्व दिया गया है, पर गीता में योग की सिद्धि के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली को ही महत्व दिया गया है। परमात्मा में मन लग गया तब तो ठीक है, पर मन नहीं लगा तो कुछ नहीं हुआ, यह कर्ण सापेक्ष शैली है। परमात्मा में मन लगे या ना लगे कोई बात नहीं, पर स्वयं परमात्मा में लग जाए, यह कर्ण निरपेक्ष शैली है। तात्पर्य यह है कि कर्ण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है, और कर्ण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक तात्पर्य यह है कि कर्ण सापेक्ष शैली में परमात्मा के साथ मन बुद्धि का संबंध है, और कर्ण निरपेक्ष शैली में मन बुद्धि से संबंध विच्छेद पूर्वक परमात्मा के साथ स्वयं का संबंध है। इसलिए कर्ण सापेक्ष शैली में अभ्यास के द्वारा क्रम से सिद्धि होती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है, कारण कि स्वयं का परमात्मा के साथ स्वतः सिद्ध नित्य संबंध नित्य योग है। अतः भगवान से संबंध मानने अथवा जानने में अभ्यास की आवश्यकता नहीं है। जैसे विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती है, तो ऐसा मानने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। इसी तरह किसी के बताने पर यह गंगा जी है, ऐसा जानने के लिए भी कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। कर्ण सापेक्ष शैली में तो अपने लिए साधन करने अर्थात क्रिया की मुख्यता रहती है, पर कर्ण निरपेक्ष शैली में जानने अर्थात विवेक और मानने अर्थात भाव की मुख्यता रहती है। तो इसको गीता में और पूरी गीता में बार बार बताया जाएगा। मुख्य बात यह है कि जो कर्ण सापेक्ष शैली है उसमें अभ्यास करना होता है, योग करना है, साधन करना है, और उसमें मन बुद्धि के द्वारा कुछ क्रियाएं की जाती हैं शरीर द्वारा, और तो लंबे अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति होती है। दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि मन बुद्धि से ही सारी क्रिया हो रही है, और जो कर्ण निरपेक्ष है उसमें मन बुद्धि को पहले ही परमात्मा संसार से अलग करके परमात्मा में अपने नित्य संबंध को मान लिया। जैसे कि तो इस शैली में विवेक अर्थात बुद्धि विवेक की और मानने अर्थात भाव की मुख्यता रहती है, तो तुरंत ही परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है अगर उसका विवेक और भाव दृढ़ है। तो इसमें उदाहरण दिया जैसे कि विवाह होने पर स्त्री पुरुष को अपना पति मान लेती, तो ऐसा कि उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, बस मान लिया तो हो गया। ऐसे ही परमात्मा के साथ जो हमारा नित्य संबंध है उसको हम अगर मान लेते हैं तो कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, और इस क्रिया को, इस शैली को, क्रिया तो नहीं ये शैली है, इसको कर्ण निरपेक्ष शैली कहते हैं।
मेरी जड़ता अर्थात शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, मेरा जड़ता अर्थात शरीर आदि से संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव ना होने पर भी जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़तापूर्वक मान लेता है, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव हो जाता है। ये शरीर है मेरा, और जो शरीर से संबंध है, शरीर का जिनके साथ संबंध है, उनको मैं अपना मानता हूँ। लेकिन सच बात तो यह है कि उनके साथ मेरा कोई संबंध है ही नहीं। ऐसा अनुभव न हो चाहे, लेकिन एक बार ऐसा अभ्यास भी नहीं करेंगे, ऐसा मान ले, जब साधक इसको आरंभ से ही दृढ़तापूर्वक मान लेता है कि मेरा शरीर आदि से कोई संबंध है ही नहीं, तब उसे ऐसा ही स्पष्ट अनुभव अपने आप हो जाता है। जैसे वह मैं शरीर हूं और शरीर मेरा है, इस प्रकार गलत मान्यता करके बंधा था, ऐसे ही मैं शरीर नहीं हूं और शरीर मेरा नहीं है, इस प्रकार सही मान्यता करके मुक्त हो जाता है। क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है। क्योंकि मानी हुई बात ना मानने से मिट जाती है, यह सिद्धांत है। इसी बात को भगवान ने गीता में कहा है कि अज्ञानी मनुष्य शरीर से संबंध जोड़कर उससे होने वाली क्रियाओं का कर्ता अपने को मान लेता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते, तीसरे अध्याय का 27वां श्लोक। परंतु ज्ञानी मनुष्य उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता। नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यत तत्ववित्, 5वें अध्याय का 8वां श्लोक। तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। तो दोनों बातें लिखी हुई हैं कि जो अज्ञानी मनुष्य है वो शरीर के साथ अपना संबंध मान करके और कर्ता बन जाता है, और फिर उस कर्ता के कारण उस कर्म का जो फल है, उन क्रियाओं का जो फल है, सुख दुख आदि, उसे भोगना पड़ता है। तो यह मूढ़ मनुष्य है, इस तरह से, जिसको कहा गया अहंकार विमूढ़ात्मा। और जो उन क्रियाओं का कर्ता अपने को नहीं मानता, नैव किंचित करोति नैव किंचित करोमिति युक्तो मन्यत तत्ववित्, और अपने को कर्ता नहीं मानता क्योंकि वो जानता है कि मैं अलग हूँ। तो तात्पर्य यह हुआ कि अवास्तविक मान्यता को मिटाने के लिए वास्तविक मान्यता करनी जरूरी है। आगे लिखते हैं महाराज जी, एक ये पीछे थोड़ा सा रह गया, 2 नंबर लगा के नीचे दिया था। ऐसा जानने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। जैसे उदाहरण दिया था कि किसी के बताने पर यह गंगा जी है, तो ऐसा जानने के लिए कोई अभ्यास थोड़ी करना पड़ता है। तो इसमें दिया है स्टार अंडरलाइन करके 2 नंबर, वास्तव में परमात्मा को मानने अथवा जानने के विषय में संसार का कोई भी दृष्टांत पूरा नहीं घटता। कारण कि संसार को मानने अथवा जानने में तो मन बुद्धि साथ में रहते हैं, पर परमात्मा को मानने अथवा जानने में मन बुद्धि साथ में नहीं रहते। अर्थात परमात्मा का अनुभव स्वयं से होता है, मन बुद्धि से नहीं। दूसरी बात, संसार को मानने अथवा जानने का तो आरंभ और अंत होता है, पर परमात्मा को मानने अथवा जानने का आरंभ और अंत नहीं होता। कारण कि वास्तव में संसार के साथ हमारा स्वयं का संबंध है ही नहीं, जबकि परमात्मा के साथ हमारा संबंध सदा से ही है और सदा ही रहेगा। तो इसमें आगे लिखते हैं महाराज जी, ये अर्थ हो गया इसका 2 नंबर लगा के जो दिया था कि यह गंगा जी है, ऐसा जानने के लिए कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता। मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं साधु हूँ आदि मान्यताएं इतनी दृढ़ होती हैं कि जब तक इन मान्यताओं को स्वयं नहीं छोड़ता, तब तक इनको कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता। ऐसे ही मैं शरीर हूँ, मैं करता हूँ आदि मान्यताएं भी इतनी दृढ़ हो जाती हैं कि उनको छोड़ना साधक को कठिन मालूम देता है। परंतु ये लौकिक मान्यताएं अवास्तविक, असत्य होने के साथ साथ असत्य होने के कारण सदा रहने वाली नहीं है, प्रत्युत मिटने वाली है। इसके विपरीत मैं शरीर नहीं हूँ, मैं भगवान का हूँ आदि मान्यताएं वास्तविक सत्य होने के कारण कभी मिटती ही नहीं, प्रत्युत उनकी विस्मृति होती है, उनसे विमुखता होती है।
इसलिए वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर मान्यता रूप से नहीं रहती, प्रत्युत बोध अर्थात अनुभव में परिणित हो जाती है। तो झूठी मान्यता जो है उसको विवेक द्वारा हम तोड़ सकते हैं और सच्ची मान्यता को अपना सकते हैं जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। और जो वास्तविक मान्यता दृढ़ होने पर फिर मान्यता नहीं रहती, फिर उसका अनुभव हो जाता है, उसका बोध हो जाता है। जैसे कि मैं भगवान का हूँ, तो यह मान्यता एक बार कर ली या मान लिया और फिर ऐसे करते करते यह बोध में, अनुभव में परिणित हो जाती है। यद्यपि गीता में कर्ण सापेक्ष शैली का भी वर्णन किया गया है, जैसे चौथे अध्याय के 24वें से 30वें तक तथा 34वां श्लोक छठे अध्याय के 10वें से 28वें तक, 8वें अध्याय के 8वें से 16वें तक और 15वें अध्याय का 11वां श्लोक आदि। तथापि मुख्य रूप से कर्ण निरपेक्ष शैली का ही वर्णन गीता में हुआ है, जैसे दूसरे अध्याय का 48वां तथा 55वां, तीसरे अध्याय का 17वां, चौथे अध्याय का 38वां, 5वें अध्याय के 12वें का पूर्वार्ध, छठे अध्याय का 5वां, 9वें अध्याय का 30वां 31वां, 12वें अध्याय का 12वां, 18वें अध्याय का 62वां, 66वां तथा 73वां श्लोक आदि आदि। इसका कारण यह है कि भगवान साधकों को शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक अपनी प्राप्ति कराना चाहते हैं। दूसरी बात, अर्जुन ने युद्ध की प्रस्थिति प्राप्त होने के समय अपने कल्याण का उपाय पूछा है, अतः उनके कल्याण के लिए कर्ण निरपेक्ष शैली ही काम में आ सकती है, क्योंकि कर्ण निरपेक्ष शैली में मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति और संपूर्ण शास्त्र विहित कर्म करते हुए भी अपना कल्याण कर सकता है। शास्त्र विहित संसारिक कर्म करते हुए, अपना जीवन जीते हुए हर एक परिस्थिति में कर्ण निरपेक्ष शैली में अपना कल्याण कर सकता है, प्रत्येक परिस्थिति में। इसी शैली के अनुसार अभ्यास किए बिना अर्जुन का मोह नाश हुआ और उनको स्मृति की प्राप्ति हुई। 18वें अध्याय का 73वां श्लोक। इसी शैली से उन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया अर्जुन ने, तो तुरंत उनको स्मृति की प्राप्ति हुई, उनका मोह नाश हो गया, जिसका कि 18वें अध्याय के अंत में 73वें श्लोक में बताया गया है। साधन की कर्ण निरपेक्ष शैली सबके लिए समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि इसमें किसी विशेष योग्यता, परिस्थिति आदि की आवश्यकता नहीं है। इस शैली में केवल परमात्म प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होने से ही तत्काल जड़ता से संबंध विच्छेद होकर नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव हो जाता है। तो कर्ण निरपेक्ष शैली में एक ही बात चाहिए कि परमात्मा प्राप्ति की गूढ़ इच्छा चाहिए, उत्कट अभिलाषा। ऐसा अगर होगा तो तत्काल ही उससे परमात्मा का तत्व का अनुभव हो जाता है, या परमात्मा तत्व में वह स्थित हो जाता है। जैसे कितने ही वर्षों का अंधेरा हो, एक दिया सलाई जलाते ही वह नष्ट हो जाता है, ऐसे ही जड़ता के साथ कितना ही पुराना अनंत जन्मों का संबंध हो, परमात्मा प्राप्ति की उत्कट अभिलाषा होते ही वह मिट जाता है। इसलिए उत्कट अभिलाषा कर्ण सापेक्षता से होने वाली समाधि से भी ऊंची चीज है। कर्ण सापेक्ष से चलेंगे, ध्यान करेंगे, समाधि लगाएंगे, तो उससे भी ऊंची चीज है कर्ण निरपेक्ष शैली, जिसमें केवल मात्र एक ही चीज की आवश्यकता है, वह है उत्कट अभिलाषा, गहन प्यास। उसमें कोई साधन की आवश्यकता नहीं है, कोई ध्यान की, कोई योग की। ऊंची से ऊंची निर्विकल्प समाधि हो, उसमें भी व्युत्थान होता है और फिर व्यवहार होता है, अर्थात समाधि का भी आरंभ और अंत होता है। जब तक आरंभ और अंत होता है तब तक जड़ता के साथ संबंध है। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर साधक का आरंभ और अंत नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा से नित्य योग का अनुभव हो जाता है। स्टार लगा के दिया है नीचे। जब तक जड़ता का संबंध रहता है तब तक दो अवस्थाएं रहती हैं, क्योंकि परिवर्तनशील होने से जड़ प्रकृति कभी एक रूप नहीं रहती। अतः समाधि और व्युत्थान, ये दोनों अवस्थाएं जड़ता के संबंध से ही होती हैं। जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर सहजा अवस्था होती है, जिसे संतों ने सहज समाधि कहा है। इससे फिर कभी व्युत्थान नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समाधि भी हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन ऐसा करते करते सापेक्ष शैली से चलने पर
जड़ता से संबंध विच्छेद होने पर समाधि की सहज अवस्था, मतलब फिर उससे नीचे नहीं आता, वो एक अलग अवस्था है जिसको सहज अवस्था या संतों ने सहज समाधि कहा है, उसमें फिर कभी व्युत्थान नहीं होता। वास्तव में देखा जाए तो परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं, होना संभव ही नहीं, क्योंकि संसार से माने हुए संयोग के कारण परमात्मा से वियोग प्रतीत हो रहा है। संसार से माने हुए संयोग का त्याग करते ही परमात्मा के अभिलाषी मनुष्य को तत्काल नित्य योग का अनुभव हो जाता है और उसमें स्थायी स्थिति हो जाती है। अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता भी कर्ण सापेक्ष शैली में ही है, कर्ण निरपेक्ष शैली में नहीं। जैसे कलम बढ़िया होने से लिखाई तो बढ़िया हो सकती है, पर लेखक बढ़िया नहीं हो जाता। ऐसे ही कर्ण अर्थात अंतःकरण शुद्ध होने से क्रियाएं तो शुद्ध हो सकती हैं, पर कर्ता शुद्ध नहीं हो जाता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से। जब तक संबंध है, चाहे शुद्ध संबंध ही क्यों ना हो, तब तक कर्ता शुद्ध नहीं होता। कर्ता शुद्ध होता है अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने से, क्योंकि अंतःकरण से अपना संबंध मानना ही मूल अशुद्धि है। मूल अशुद्धि क्या है? अंतःकरण से अपना संबंध मानना। शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि, अंतःकरण आदि से अपना संबंध मानना ही अशुद्धि है। इस अशुद्धि से जब तक मुक्त नहीं होते, तब तक परमात्मा प्राप्ति नहीं होती। नित्य प्राप्त परमात्मा के साथ के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है, अतः उसकी प्राप्ति में कर्ण की अपेक्षा नहीं है। अंतःकरण की जरूरत ही नहीं है, इंद्रियां आदि की, मन बुद्धि आदि की, क्योंकि नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व के साथ जीव का नित्य योग स्वतः सिद्ध है। अतः उसकी प्राप्ति में कर्ण की अपेक्षा नहीं है, केवल उधर दृष्टि डालनी है। जैसा कि श्री रामचरितमानस में आया है, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, पहले अध्याय के 58 में 2 से आगे चौथी पंक्ति, अर्थात भगवान शंकर ने अपने सहज स्वरूप को संभाला, उसकी तरफ दृष्टि डाली। संभाली चीज वह होती है जो पहले से ही हमारे पास हो और केवल दृष्टि डालने से पता लग जाए कि यह है। ऐसे ही दृष्टि डालने मात्र से नित्य योग का अनुभव हो जाता है, परंतु संसारिक सुख की कामना, आशा और भोग के कारण उधर दृष्टि डालने में, उसका अनुभव करने में कठिनता मालूम देती है। जब तक संसारिक भोग और संग्रह की तरफ दृष्टि है, तब तक मनुष्य में यह ताकत नहीं कि वह अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि डाल सके। अगर किसी कारण से, किसी खास विवेचन से उधर दृष्टि चली भी जाए, तो उसका स्थायी रहना बड़ा कठिन है। कारण कि नाशवान पदार्थों की जो प्रियता भीतर में बैठी हुई है, वह प्रियता भगवान के स्वतः सिद्ध संबंध को समझने नहीं देती, और समझ में आ जाए तो स्थिर नहीं रहने देती। हाँ, अगर उत्कट अभिलाषा जागृत हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, यह गहन प्यास, गूढ़ अभिलाषा प्रकट हो जाए कि उस तत्व का अनुभव कैसे हो, तो इस अभिलाषा में यह ताकत है कि यह संसार की आसक्ति का नाश कर देगी। गीतोक्त कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग तीनों ही साधन कर्ण निरपेक्ष अर्थात स्वयं से होने वाले हैं। कारण की क्रिया और पदार्थ अपने और अपने लिए नहीं है, प्रत्युत दूसरों के और दूसरों की सेवा के लिए है। मैं शरीर नहीं हूँ और शरीर मेरा नहीं है, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं। इस प्रकार विवेक पूर्वक किया गया विचार अथवा मान्यता कर्ण सापेक्ष अर्थात अभ्यास नहीं है, क्योंकि इसमें जड़ता से संबंध विच्छेद है। अतः कर्म योग में स्वयं ही जड़ता का त्याग कर्म योग में स्वयं ही जड़ता का त्याग करता है। ज्ञान योग में स्वयं ही स्वयं को जानता है और भक्ति योग में स्वयं ही भगवान के शरण होता है। गीता की इस साधक संजीवनी टीका में भी साधन की कर्ण निरपेक्ष शैली को ही मुख्यता दी गई है।
क्योंकि साधकों का शीघ्रता से और सुगमता पूर्वक कल्याण कैसे हो, इस बात को सामने रखते हुए यह टीका लिखी गई है। और अंत में महाराज श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज इस टीका के संबंध में, अर्थात जो व्याख्या है गीता की, उसके संबंध में कुछ कह रहे हैं। थोड़ा सा वो देख लेते हैं। छोटी अवस्था से ही मेरी गीता में विशेष रुचि रही है। महाराज जी कहते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज, गीता का गंभीरता पूर्वक मनन विचार करने से तथा अनेक संत महापुरुषों के संग और वचनों से मुझे गीता के विषय को समझने में बड़ी सहायता मिली। गीता में महान संतोष देने वाले अनंत विचित्र विचित्र भाव भरे पड़े हैं। उन भावों को पूरी तरह समझने की और उनको व्यक्त करने की मेरे में सामर्थ्य नहीं है, परंतु जब कुछ गीता प्रेमी सज्जनों ने विशेष आग्रह किया, हठ किया, तब गीता के मार्मिक भावों का अपने को बोध हो जाए और कोई मनन करे तो उसको भी इसका बोध हो जाए, इस दृष्टि से गीता की व्याख्या लिखवाने में प्रवृत्ति हुई। सबसे पहले एक 12वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2030 में गीता का भक्ति योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसके कुछ वर्षों के बाद 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको संवत 2035 में गीता का ज्ञान योग नाम से प्रकाशित किया गया। इसको लिखवाने के बाद ऐसा विचार हुआ कि कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये 3 योग हैं, अतः इन तीनों ही योग पर 3 पुस्तकें तैयार हो जाएं तो ठीक रहेगा। इस दृष्टि से पहले 12वें अध्याय की व्याख्या का संशोधन परिवर्धन किया गया और उसके बाद 15वें अध्याय की व्याख्या को भी सम्मिलित करके संवत 2039 में गीता का भक्ति योग द्वितीय संस्करण नाम से प्रकाशित किया गया। फिर तीसरे, चौथे और 5वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का कर्म योग नाम से 2 खंडों में प्रकाशित किया गया। इसका प्रकाशन विलंब से संवत 2040 में हुआ। उपयुक्त गीता का भक्ति योग, गीता का ज्ञान योग और गीता का कर्म योग, इन तीनों पुस्तकों में लिखने की शैली कुछ और रही, अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक, फिर भावार्थ, फिर अन्वय और फिर पद व्याख्या। इस शैली से लिखा गया, परंतु इन तीनों पुस्तकों के बाद लिखने की शैली बदल दी गई, अर्थात पहले संबंध, फिर श्लोक और फिर व्याख्या, इस शैली से लिखा गया। इसमें दूसरों की प्रेरणा भी रही। शैली बदलने में भाव यह रहा कि पाठ कुछ कम हो जाए और जल्दी लिखा जाए, जिससे पाठकों को पढ़ने में अधिक समय ना लगे और पुस्तक भी जल्दी तैयार होकर साधकों के हाथ पहुंच जाए। इसी शैली से पहले 16वें और 17वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसी शैली से पहले 16वें और 17वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता की संपत्ति और श्रद्धा नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 18वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको संवत 2039 में गीता का सार नाम से प्रकाशित किया गया। जब 16वें, 17वें और 18वें अध्याय की व्याख्या छप गई, तब किसी ने कहा कि अगर श्लोकों के अर्थ भी दे दिए जाएं तो ठीक रहेगा, क्योंकि पहले पाठक श्लोक का अर्थ समझ लेगा तो फिर व्याख्या समझने में सुविधा रहेगी। अतः गीता की संपत्ति और श्रद्धा के दूसरे संस्करण संवत 2040 में श्लोकों के अर्थ भी दे दिए गए। श्लोकों के अर्थ देने के साथ साथ पदों की व्याख्या करने का क्रम भी कुछ बदल गया। इसके बाद 10वें और 11वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता की विभूति और विश्व रूप दर्शन नाम से प्रकाशित किया गया। फिर 7वें, 8वें और 9वें अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जिसको गीता की राज विद्या नाम से प्रकाशित किया गया। इसके बाद 6ठे अध्याय की व्याख्या लिखवाई, जो गीता का ध्यान योग नाम से प्रकाशित की गई। अंत में पहले और दूसरे अध्याय की व्याख्या लिखवाई। इसको गीता का आरंभ नाम से प्रकाशित किया गया। ये चारों पुस्तकें संवत 2041 में प्रकाशित हुई। ये सन नहीं है, ये संवत है, तो इसको 72-73 साल का अंतर होता है इसमें, तो इसको समझ सकते हैं। इस प्रकार भगवत कृपा से पूरी गीता की टीका अलग अलग कुल 10 खंडों में गीता प्रेस से प्रकाशित हुई। इनको प्रकाशित करने के कार्य में कागज आदि की कई कठिनाइयां आती रहीं।
फिर भी सत्संगी भाइयों के उद्योग से इनको प्रकाशित करने का कार्य चलता रहा। लोगों ने भी इन पुस्तकों को उत्साह एवं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया, जिससे कई पुस्तकों के 2-2, 3-3 संस्करण भी निकल गए। इस टीका को एक जगह बैठकर नहीं लिखवाया गया है और इसको पहले अध्याय से लेकर 18वें अध्याय तक क्रम से भी नहीं लिखवाया गया है, इसलिए इसमें पूर्वापर की दृष्टि से कई विरोध आ सकते हैं, परंतु इससे साधकों को कहीं भी बाधा नहीं लगेगी। कहीं कहीं सिद्धांतों के विवेचन में भी फर्क पड़ा है, परंतु कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, ये तीनों स्वतंत्रता पूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति कराने वाले हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। टीका लिखवाते समय साधकों को शीघ्र लाभ कैसे हो, ऐसा भाव रहा है। इस कारण टीका की भाषा, शैली आदि में परिवर्तन होता रहा है। इस टीका में बहुत से श्लोकों का विवेचन दूसरी टीकाओं के विपरीत पड़ता है, परंतु इसका तात्पर्य दूसरी टीकाओं को गलत बताने में किंचन मात्र भी नहीं है। प्रत्युत मेरे को जैसा निर्विवाद रूप से उचित, प्रकरण संगत, युक्ति युक्त, संतोषजनक और प्रिय मालूम दिया, वैसा ही विवेचन मैंने किया है। मेरा किसी के खंडन का और किसी के मंडन का भाव बिल्कुल नहीं रहा है। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ बहुत ही गंभीर है। इसका पठन पाठन, मनन, चिंतन और विचार करने से बड़े ही विचित्र और नए नए भाव स्फुरित होते रहते हैं, जिससे मन बुद्धि चकित होकर के तृप्त हो जाते हैं। टीका लिखवाते समय जब इन भावों को लिखवाने का विचार होता, तब एक ऐसी विचित्र बाढ़ आ जाती कि कौन कौन से भाव लिखवाऊं और कैसे लिखवाऊं। इस विषय में अपने को बिल्कुल ही अयोग्य पाता। फिर भी मेरे जो साथी हैं, आदरणीय मित्र हैं, उनके आग्रह से कुछ लिखवा देता। वे उन भावों को लिख लेते और संशोधित करके उनको पुस्तक रूप से प्रकाशित करवा देते। फिर कभी उन पुस्तकों को देखने का काम पड़ता तो उनमें कई जगह कमियां मालूम देती और ऐसा मालूम देता कि पूरी बातें नहीं आई हैं, बहुत सी बातें छूट गई हैं। इसलिए उनमें बार बार संशोधन, परिवर्तन किया जाता रहा। अतः पाठकों से प्रार्थना है कि वे पहले लिखे गए विषय की अपेक्षा बाद में लिखे गए विषय को ही महत्व दें और उसी को स्वीकार करें। पूरी गीता की टीका के अलग अलग कई खंड रहने से उनके पुनः मुद्रण में और उन सब के एक साथ प्राप्त होने में कठिनाई रहती है। ऐसा सोचकर अब पूरी गीता की टीका को एक जिल्द में प्रस्तुत ग्रंथ के रूप में प्रकाशित किया गया है। ऐसा करने से पहले पूर्व प्रकाशित संपूर्ण टीका को एक बार पुनः देखा है और उसमें आवश्यक संशोधन, परिवर्तन भी किया है। 13वें और 14वें अध्याय की व्याख्या भी दोबारा लिखवाई गई है। भाषा और शैली को भी लगभग एक समान बनाने की चेष्टा की गई है। कई बातों को अनावश्यक समझकर हटा दिया गया है, कई नई बातें जोड़ दी हैं और कई बातों को एक स्थान से हटाकर दूसरे यथोचित स्थान पर दे दिया है। जिन बातों की ज़्यादा पुनरुक्तियाँ हुई हैं उनको यथासंभव हटा दिया है, पर सर्वथा नहीं हटाया। विशेष ध्यान योग्य बातों की पुनरुक्तियों को साधक के लिए उपयोगी समझकर नहीं हटाया है। इस कार्य में बहुत सी भूलें भी हो सकती हैं, जिसके लिए मेरी पाठकों से करबद्ध क्षमा याचना है। साथ ही पाठकों से यह प्रार्थना है कि उनको जो भूलें दिखाई दें उनको वे सूचित करने की कृपा करें। इससे आगे के संस्करण में उनका सुधार करने में सुविधा रहेगी। गीता से संबंधित कई नए नए विषयों का खोजपूर्ण निबंधों का एक संग्रह अलग से तैयार किया गया है, जिसको गीता दर्पण नाम से प्रकाशित किया गया है। गीता का मनन विचार करने से और गीता की टीका लिखवाने से मुझे बहुत आध्यात्मिक लाभ हुआ है और गीता के विषय का बहुत स्पष्ट बोध भी हुआ है। दूसरे भाई बहन भी यदि इसका मनन करेंगे तो उनको भी आध्यात्मिक लाभ अवश्य होगा, ऐसी मेरी व्यक्तिगत धारणा है। गीता का मनन विचार करने से लाभ होता है, इसमें मुझे कभी किंचन मात्र भी संदेह नहीं है। कृष्णानुग्रह दायिका सकरुणा गीता समाराधिता, कर्म ज्ञान विराग भक्ति रसिका, मर्मार्थ संदर्शिका, सोत कंठम किल
साधकैरनुदिनं पेपीयमाना सदा कल्याणं परदेवतेव दिशति संजीवनी वर्धताम। विनीत स्वामी राम सुखदास। तो नीचे इस श्लोक का अर्थ दिया है। कर्म, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के रस से परिपूर्ण इस करुणामयी गीता की भली भांति उपासना की जाए, अर्थात मनन किया जाए, अर्थ को गहराई से समझा जाए, तो यह भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्रदान करने वाली है। साधकों के द्वारा उत्कंठापूर्वक सदा बार बार पान की जाने वाली गीता के पदों का मार्मिक अर्थ दिखाने वाली और इष्ट देव के समान कल्याण प्रदान करने वाली यह साधक संजीवनी निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो। तो यह भूमिका आज पूरी हो गई। कल से हम फिर तीसरे अध्याय से शुरू करेंगे। पहले तीसरे अध्याय का महात्म्य लिखेंगे, सुनेंगे, और हो सका तो पहले और दूसरे का महात्म्य पहले कर लेंगे, जो हम कर चुके हैं। पहला और दूसरा अध्याय तो उसका महात्म्य रह गया, जो कि इस पुस्तक में नहीं दिया हुआ है, साधक संजीवनी में। वो एक अन्य पुस्तक है, उसमें से हम करेंगे। और फिर तीसरा अध्याय जब शुरू करेंगे तो उसका महात्म्य सुन करके फिर उस अध्याय का अध्ययन करेंगे। और आगे से जब भी नया अध्याय शुरू होगा तो उसका महात्म्य पहले सुन लिया जाएगा, ताकि पता चल जाए कि इस अध्याय को पढ़ने से, सुनने से क्या क्या होता है, क्या अलौकिक सिद्धियां, अलौकिक प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति क्या होती है। इस शरीर के अलावा जो इस संसार, इस पृथ्वी लोक के अलावा जो जीवन है, उन लोकों में कैसे यह जीव मुक्ति को प्राप्त हो जाता है गीता के सुनने पढ़ने से, उसका हम हर एक अध्याय से पहले महात्म्य द्वारा वर्णन करते रहेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवान गणेश जी की वंदना है इसमें। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यह तो परमात्मा के बारे में है। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता साधक संजीवनी हिंदी टीका सहित लिखा हुआ है। गणेश जी की वंदना है। गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। इसका अर्थ है, जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ध्यानाभ्यास वशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणम निष्क्रियम ज्योति ही किंचन योगिनो यदि परम पश्यन्ति पश्यन्तु ते। पश्यन्ति पश्यन्तु ते, इसका अर्थ है, हाँ आगे है, पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम कालिंदी पुलिनोदरे किमपि यन्नीलम मोहो धावती। तो इसका दो लगा के नीचे इसका अर्थ है, योगी लोग ध्यान द्वारा वशीभूत मन से किसी निर्गुण और निष्क्रिय परम ज्योति को देखते हैं तो देखते रहें, पर हमारे लिए तो यमुना के तट पर जो कोई नील तेज दौड़ रहा है, वही नेत्रों में चिरकाल तक चकाचौंध पैदा करता रहे। यावन्नी रजन मजम पुरुषम जरंतम संचित यामी निखले जगति सुपुरंतम तावद बलात् स्फुरति हंत हृदंत्रे में गोपस्य कोपि शिशुरंजन पुंज मंजू। इसका अर्थ है, अहो अब मैं संपूर्ण जगत से स्फुरित होने वाले निरंजन अजन्मा और पुरातन पुरुष का चिंतन करता हूँ, तब मेरे हृदय में अंजन समूह के समान काले वर्ण वाला कोई गोप शिशु बलात् स्फुरित होने लगता है। भगवान श्री कृष्ण की वंदना है। पहले गणेश जी की तो एक ही पद में है,
उसके बाद दूसरा और तीसरा पद भगवान श्री कृष्ण के बारे में आगे है। न विद्या येषां श्रीर्ण शरणं पिशन च गुणः परित्यक्ता लोकैरपि व्रजिनयुक्तः श्रुतिजडाः शरणं यं तेऽपि प्रसृत गुणमाश्रित्य सुजना विमुक्तास्तं वंदे यदुपतिमहं कृष्णं मलम। इसका अर्थ है, जिनके पास न विद्या है, न धन है, न कोई सहारा है, जिनमें न कोई गुण है, न वेद शास्त्रों का ज्ञान है, जिनको संसार के लोगों ने पापी समझकर त्याग दिया है, ऐसे मनुष्य भी जिन शरणागत पालक प्रभु की शरण लेकर संत बन जाते हैं और मुक्त हो जाते हैं, उन विश्वविख्यात गुणों वाले अमलात्मा यदुनाथ भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। यस्य श्री करुणार्णवस्य करुणालेशेन बालो ध्रुवः स्वेष्टं प्राप्य समार्यधाम समगाद्रंकोप्यविंद श्रियम याता मुक्ति मजा मिलादि पतितः शैलोपि पूज्यो भवत तम श्री माधव माश्रितेष्ट दम मातिष्ट तम श्री माधव माश्रितेष्ट दमहम नित्यम शरणम भजे। इसका अर्थ है, जिन करुणा सिंधु भगवान की करुणा के लेश मात्र से बालक ध्रुव ने अपनी इष्ट वस्तु को प्राप्त करके श्रेष्ठ पुरुषों के लोकों को प्राप्त किया, दरिद्र सुदामा ने लक्ष्मी को प्राप्त किया, अजामिल आदि पापियों ने मुक्ति को प्राप्त किया और गोवर्धन पर्वत भी पूज्य बन गया, उन शरणागत भक्तों के अविष्ट वस्तु देने वाले शरण्य भगवान माधव का मैं नित्य भजन करता हूँ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगतगुरुम। तो तीसरा जो है, इसका है अर्थ, जो वसुदेव जी के पुत्र, दिव्य रूपधारी, कंस एवं चाणूर का नाश करने वाले और देवकी जी के लिए परम आनंद स्वरूप हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। अंतिम श्लोक है चौथा। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। चौथा, इसका अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण और मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन को तथा सरस्वती और वेद व्यास जी को नमस्कार करके फिर महाभारत का कथन करना चाहिए। तो ये भूमिका में दिया हुआ है यहाँ तक सारा। इसके आगे से फिर प्रथम अध्याय शुरू होता है। तो पहला और दूसरा हम कर चुके हैं, कल से हम तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। धन्यवाद। आज इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।